हेलो फ्रेंड, मेरा नाम पंकज सिन्हा है। आज मैं फिर आपके सामने ये माइंड से रिलेटेड वीडियोस है और इसमें मेंटल कैपेसिटी और मेंटल पोटेंशियल से रिलेटेड है। आप माइंड की जो क्षमता है, हम अपने माइंड को कितनी क्षमता से यूज कर सकते हैं, माइंड को हम कैसे ट्यून कर सकते हैं। और हमने पहले भी बताया है कि जो हमारे माइंड की कैटेगरीज होती हैं, तो ये माइंड जो डिवाइडेड होता है हमारा, एक कॉन्शियस माइंड, सेकंड होता है सबकॉन्शियस माइंड, और तीसरा जो होते हैं अनकॉन्शियस माइंड। तो ये जो आपका जो डिफरेंसेस है आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होते हैं ये आपका जो होते हैं बड़ा छोटा मन का एक हिस्सा होता है जो हमें बड़ा छोटा होता है, लेकिन सबसे ह्यूज पार्ट ऑफ द माइंड जो होते हैं जिसमें आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाटा को स्टोर कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पे आप देखिए कि जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में हम बता रहे हैं कि कॉन्शियस माइंड जो होते हैं जो आपके ये जो सोचते हैं, जो ये आपके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में सोचते हैं, यानी कि या तो ये फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है ज़्यादा, और या तो पास्ट लाइफ से आपको ये रेफरल टाइप का ये यूज करते रहता है। तो ये दोनों माइंड जो होते हैं कॉन्शियस लेवल पे ही रहते हैं, या यानी कि ये ड्रीमिंग होते हैं, यानी कि आप ये ड्रीम करते रहते हैं कि क्या उसका पिछला जो था माइंड में क्या स्टोर है और आगे क्या, तो जस्ट लाइक एक प्लानिंग का। लेकिन जो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो क्या करता है, प्रेजेंट मोमेंट में आपको रखता है, आपको प्रेजेंट रखता है, आपको अवेक रखता है, अलर्ट रखता है, एराइज करके रखता है। तो आपके तो ये आपके जो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड है। देखिए, और दूसरा जो हम बताते हैं जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड में जो डेटाज जो हैं जो रिसीव होते हैं स्टिमुलस जो इन्वायरमेंट से हम लोग जो रिसीव करते हैं, जो तो करीब करीब कॉन्शियस माइंड से अगर आप यूज करते हैं तो 40 स्टिमुलाई, जितने भी स्टिमुलाई होते हैं जो वेव जो आप इंफॉर्मेशन होता है हम लोग लेते हैं, वो हमारे जब माइंड और बॉडी से पास करता है उसको बोलते हैं स्टिमुलस के रूप में हो जाता है। तो यानी कि 40 स्टिमुलाई पर सेकेंड ये रिसीव करते हैं अगर हम लोग लिमिटेड माइंड और कॉन्शियस माइंड से अगर करते हैं। वही हम लोग क्या करते हैं कि जब सबकॉन्शियस माइंड से यूज करते हैं तो करीब करीब ये डेटा चला जाता है 20 मिलियन स्टिमुली पर सेकेंड। देखिए कितना यूज हो जाता है। तो हम लोग का जो डेटा जो होते हैं और इंफॉर्मेशन जो होते हैं, डेटा रिसीविंग जो होते हैं बड़ा फास्ट हो जाता है और बहुत तेजी से करते हैं। तब वो माइंड क्या करते हैं इस तरह से, तो यूज डेटा को अपन यूज करते हैं। इस समय जो है ये टोटल माइंड का इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द टोटल माइंड है, बड़ा छोटा ही पार्ट है, और ये ह्यूज पार्ट ऑफ द टोटल माइंड होते हैं। यहाँ पे जो आपके जो रिसीविंग होते हैं, ये मन जो है, इस तरह से आप ऐसे कर सोचते हैं और आप सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस करते हो। अब कहते हैं कि इसको फोकस कैसे करते हैं, इसको फोकस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमारे कुछ ऑर्गेन्स होते हैं, कुछ ब्रेन में ही ऑर्गन होते हैं जिसपे लगातार आप कंटिन्यूअस फोकस करें तो क्या करते हैं, चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं। माइंड का जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका चला जाता है। तो हमने पिछले क्लास में भी बताए थे कि जो माइंड के 5 स्टेट में रहते हैं, डिफ्यूज माइंड, उसके पहले इनर्ट माइंड, डिफ्यूज माइंड, ऑसिलेटरी माइंड एंड चैनलाइज माइंड, एंड फाइनली जो होते हैं जो आपके ह्यूज माइंड का पार्ट होता है जिसको इलार्ज माइंड होते हैं, ब्लिस माइंड भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे जैसे आप अपने आप को मेडिटेशन, एक मेडिटेशन होते हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का एक पार्ट है जिसमें क्या करते हैं कि आप ट्रांससेंडेंट होते जाते हैं, आप धीरे 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 इतने थॉट को कम करते जाते हैं कि थॉट नलीफाई हो जाता है और आप कनेक्ट हो जाते हैं और एब्सोल्यूट के आपका। ठीक है, तो आप जितने भी रिलेटिव होते हैं आपके रिलेशन, ठीक है, रिलेटिविटी जो होते हैं उससे आप एब्सोल्यूट होते जाते हैं और एक आपका कॉन्शियसनेस, डीप कॉन्शियस स्टेट में स्टेट, जिसको आपका वो स्टेट आपका यह एकाग्र स्टेट होता है जिसमें आपका जीरो स्टेट बोलते हैं, थॉटलेस स्टेट होते हैं, वही मेडिटेशन स्टेज है। तो ये ट्रांसडेंटल मेडिटेशन जो टेक्निक है, उस टेक्निक से भी हम लोग आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड में जहाँ पे ह्यूज डेटा को हम लोग,
ये भी एक तरह का माइंडफुल टेक्निक में आता है। माइंडफुल टेक्निक में क्या करते हैं, किसी चीज़ पे हम यहाँ पे बात करते हैं कि कंटिन्यूअस फोकस करते हैं, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे भी कोई भी कंटेंट हो, चाहे भी कोई भी सवाल हो, चाहे किस तरह का अप्रोच लेना है, उस पर हम लोग कंटिन्यूअस अगर थिंक करते हैं तो उसमें कुछ टाइमिंग होती है। इसमें ज़्यादातर रिसर्च में आया है ऐसे कि अगर 17 सेकेंड का टाइमिंग पे हम लोग अगर काम करते हैं और उसको आपका कंटिन्यू फोकस करते हैं, उसमें दूसरा थॉट नहीं आने देते हैं, वहीं पे सोचते हैं। चाहे कोई भी डायग्राम है आप देख रहे हैं, देखते देखते सोलह, तो वो क्या करते हैं कि ये आपका डाटा शिफ्ट कर जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। अब वो जो फोटोग्राफिक लेवल पे आ जाते हैं, और जब भी आपके वो है तो वो क्या करता है आपके, वो जब भी आपके दूसरा बार उसको विजुलाइज कीजिएगा तो वो डाटा एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके रहेंगे। उससे भी क्या रहेगा, आपके मेमोरी में आपके फीड रहेंगे और एक मेंटल डोमेन के रूप में वो आपको मिलते जाएंगे। तो ये आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पे हैं, चीज़ें को आप कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, और माइंड के जो पोटेंसी होते हैं आप कैसे हैं। जैसे फुल पोटेंसी ऑफ द माइंड में क्या होते हैं, इट इज अलाइनमेंट ऑफ फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड आपका स्पिरिचुअल बॉडी। तो ये तीन का जो अलाइनमेंट होता है, तो आप अलाइनमेंट होने से क्या करते हैं कि तीनों जो अलाइनमेंट में ये तीन है, तो आदमी मन जो होते हैं, माइंड जो होते हैं, बड़ा तरीके से काम करता है और मन धीरे 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 पावरफुल हो जाता है और फुल पोटेंसी में आने लगता है। ये भी आपका बहुत ज़रूरी है कि अलाइनमेंट हो। तो ये आप इस तरह से करते हैं तो आप जो है अपने मन की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, माइंड के पावर को बढ़ा रहे हैं, माइंड के कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, माइंड के पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, और आप फिर जो आप इच्छा करते हो आप उसको करने की, जो इच्छा आप करेंगे वो आपको फिर धीरे धीरे। तो इस टेक्निक से आप पढ़ाई करते हैं, अपने कैरियर को सेव देते हैं, और इसमें क्या होता है कि आप फुल पोटेंसी के साथ तैयार रहते हैं, और कोई भी इस तरह से आप ठीक है, चाहे तो वो मेंटल डोमेन बना के या मेंटल क्रिएशन करके, या आपके जो फिजिकल जो डेटा है उसको मेंटल डेटा में एक जगह सही तरीके से सीक्वेंस और सिस्टमेटिक वे में रखने का भी एक तरीका है, जिससे आप अपने टाइम को भी बचा सकते हैं, और दोबारा जब भी रहेंगे तो आप थोड़ा सा कनेक्ट रहेंगे तो सभी चीज़ें आपके सीक्वेंस वाई में आपके खुलते जाएंगे। तो ये भी आपको बहुत अच्छा है कि आपको किसी भी चीज़ को, डेटा को आपके माइंड में रखने के लिए तो एक तरह से सही तरीके से आपका रहेगा। तो क्यों है, तो माइंड जो आपका, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि माइंड की जो पोटेंशियल को हम लोग इस तरह से अगर यूज करते हैं तो बड़ा ठीक। तो कॉन्शियस माइंड एंड वर्सेस सबकॉन्शियस। दूसरा जो होते हैं, हम बता रहे थे ट्रांसडेंटल मेडिटेशन जो होते हैं, ये मेडिटेशन का जो एक है था जिसको हिंदी बोलते हैं भावातीत ध्यान। ठीक है, ऐसा ध्यान, भावातीत ध्यान, अपने भाव को पास्ट में ले जाके, ठीक है, और वो ध्यान जिसे बोलते हैं चिति पे ध्यान करना चाहिए, कॉन्शियसनेस पे ध्यान है, डीप कॉन्शियस में ध्यान करना चाहिए, तभी ध्यान लगते हैं, तो ध्यान फिर ऑटोमेटिक लग जाता है। तो वो आपका जब ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करेंगे तो क्या करेंगे, माइंड का जो फ्लो होगा, माइंड को फ्लो अपलीट करेगा, और ये माइंड का जो होते हैं, इट इज ए नथिंग, इट इज ए बंडल ऑफ थॉट। जब आपके थॉट्स जो है एक चैनलाइज हो जाएंगे, और चैनलाइज होकर धीरे 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 वो थॉट, जो बाहरी थॉट आपने क्रिएट किया है, उसे जमा किया है, स्टोर किया है, वो धीरे 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 करते करते जब एब्सोल्यूट की ओर जाएंगे तब आपका माइंड बड़ा मन बनेगा, विशाल मन बनेगा, और विशाल मन जब आपके जो डेटा का जो रिसीविंग हो जाता है, वो रिसर्च में आपके अभी आए हैं, ये रिसर्च में 20 मिलियन जो डेटा स्टिमुलस है पर सेकंड का ये आ जाता है। ये है। दूसरा जो है मेडिटेशन के टेक्निक से क्या होते हैं, मेडिटेशन से टेक्निक से दो चीज होते हैं। एक माइंड जो होते हैं, ब्रेन का जो ब्रेव है, ब्रेन वेव, क्या है, ब्रेन वेव, ये इलेक्ट्रिकल वेव्स है, ये ब्रेन वेव्स है, इलेक्ट्रिकल वेव्स है, इसको ईईजी मशीन से करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इसमें जो दो होता है, एक वेव का नाम होता है बीटा वेव, बीटा वेव, अब ये बीटा वेव है वेव, और दूसरा का नाम है अल्फा वेव। ठीक है, ये दोनों वेव जो है अल्फा, बीटा वेव में क्या करते हैं, करीब करीब इसमें जो है आपका ये अल्फा वेव, बीटा वेव में क्या रहता है, मन ड्युअलिटी में रहता है, मन डिफ्यूज रहता है, मन चार दिशा में रहता है, लेकिन हम जज नहीं कर पाते हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, बड़ा दिमाग में रहता है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है।
तो जैसे जैसे ही हम ट्रांसडेंटल मेडिटेशन की ओर जाते हैं, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है तो हम लोग क्या करते हैं, बीटा से अल्फा वेव की ओर शिफ्ट करते हैं। तो जैसे जैसे इसके अल्फा वेव से शिफ्ट करते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो अब हम अल्फा और बीटा से जब आते हैं तो करीब करीब बीटा में 8 से 12 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी जाते हैं, और अल्फा स्टेट में आने से ये 12 से 35 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करने लगते हैं। तो ये स्टेट भी जो होते हैं, इसके लिए आपका ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, ये मेडिटेशन है जिसमें, ठीक है, ये अमेरिका में ये मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैला था, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। इसमें यहाँ कहीं एक बहुत बड़े, ठीक है, ये महेश योगी जो थे वहाँ पे ये मेडिटेशन सिखाते हैं। ये आज भी ये मेडिटेशन बहुत पूरे कंट्री में ये फेमस है, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। तो ये भी एक मेडिटेशन में जिससे क्या है कि हम लोग अपने ब्रेन वेव का पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, और ब्रेन वेव पैटर्न चेंज करने से हम लोग अगर बीटा वेव से अल्फा वेव में शिफ्ट कर गया तो हमारा मन शांत रहेगा, मन काम रहेगा, मन की शक्ति बढ़ेगी, मन एक धारा में चलेगा। और एक धारा में अगर मन चल गया तो मन क्या करता है, चैनलाइज्ड मन की ओर जाएगा, और हम लोग धीरे 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 बड़ा शांत हो जाएंगे, लेकिन चीज़ों को बड़ा तेजी से करेंगे, और हमारा IQ और EQ लेवल का जो बैलेंस है बड़ा सही हो जाएगा। ये भी हमको आपको बता रहे हैं, इस तरह से हम लोग ऐसे करेंगे तो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताएं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलिए, ये सब है, ठीक है, ओके, थैंक यू।